बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को फौज से लड़ाने की साजिश की जा रही है। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को फौज के खिलाफ खड़ा कर देने से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं, इमरान खान कहते हैं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि पीटीआई पाक फौज के खिलाफ है। रजीम चेंज की साजिश करने वाले ही लड़ाई कराने की साजिश के पीछे हैं। पीटीआई को तोड़ने का मंसूबा बना लिया गया। मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी फौज के साथ लड़ा दिया जाए, तो आज ये बताया जा रहा है कि हम अपनी फौज के खिलाफ हैं, जो आज हमें कह रहे हैं कि हम जनाब गद्दार हैं। और ये अब मुहिब वतन वो पूरी कैंपेन की हुई है कि किसी तरह हमारी और फौज के बीच में हमारी लड़ाई शुरू हो जाए, कि इन्होंने अब पूरा प्लान बनाया हुआ है कि हमें पार्टी को तोड़ने का। सीनियर तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी ने इमरान खान की तकरीर को मायूस कुन करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान को अपनी तकरीर में शहबाज गिल की गुफ्तगू से इजहार लाताल्लुकी करना चाहिए था। शहबाज गिल की हौसला शिकनी ना करने का मतलब है कि इमरान खान उनके बयानिए के पीछे खड़े हैं। अगर तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो फौज के मुकाबले खड़ी होती है, इसका नुकसान होगा, तहरीक-ए-इंसाफ को भी होगा और पाकिस्तानी सियासत को भी होगा और हमारे इदारों को भी होगा। लेकिन वो खुद उनका रोल इसमें क्या है कि वजाहत उन्होंने नहीं की। शहबाज गिल साहब उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की है। आज खान साहब ने अपने आप को डिस्टेंस नहीं किया उनके बयानिए से, उनकी गुफ्तगू से, और अगर वो अज़हार लाताल्लुकी कर देते तो इससे जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको मामला समझने में मदद मिलती। लेकिन उन्होंने जो अबहाम रखा है और शहबाज गिल साहब की हौसला शिकनी नहीं की, इससे तो ये तासुर फैलेगा कि उनके बयानिए के पीछे खुद खान साहब मौजूद है। और खुदा न खास्ता ऐसी बात है तो फिर तो किसी दूसरे को बोलते इल्जाम नहीं क्या रह सकते। तो कोई दूसरा साजिश कर रहा है, कोई दूसरा कोशिश कर रहा है, तो फिर तहरीक-ए-इंसाफ जो है खुद ही एक ऐसे रास्ते पर चल निकली है जिसका नतीजा जो है उसके हाथ में भी अच्छा नहीं होगा और कौमी सियासत को भी इससे नुकसान पहुंचेगा। ये तो उन्होंने देखा ये बातें तो जब से उनका इख्तियार खत्म हुआ है वो मुसलसल ये बातें दोहरा रहे हैं। इसमें तो कोई नई बात, उन्होंने वही बातें कही हैं जो पहले कहते आ रहे। लोग तो तवक्को कर रहे थे कि वो शहबाज गिल के बयानिए पर अपना रद्द-ए-अमल देंगे और इसमें वजाहत करेंगे कि तहरीक-ए-इंसाफ और वो खुद जो है इस हवाले से कहाँ खड़े हैं। इससे उन्होंने पहले तहरीक की है। इस लिहाज से तो उनकी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये खिताब था उनका, उससे एक मायूसी हुई है उनके चाहने वालों। तो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को फौज से लड़ाने की साजिश की जा रही है। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को फौज के खिलाफ खड़ा कर देने से ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं। इमरान खान की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। वो कहते हैं कि ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि पीटीआई पाक फौज के खिलाफ है। रजीम चेंज की साजिश करने वाले ही लड़ाई कराने की साजिश के पीछे हैं। पीटीआई को तोड़ने का मंसूबा बना लिया गया है। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को फौज से लड़ाने की साजिश की जा रही है, यह दावा किया जा रहा है चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की जानिब से। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार आसमा शिराजी साहिबा। मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान खान साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को फौज से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। एक तो इस पर आपका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे और दूसरा शहबाज गिल के बयान के हवाले से उन्होंने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया अपना। जी बिल्कुल, उनको एक बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ देना चाहिए था। उन्होंने एक तरफ ये बात तो कही कि शहबाज गिल साहब जो है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक अगर है कुछ तो किया जाए, लेकिन साथ ही साथ में उन्होंने शहबाज गिल साहब के बयान की सपोर्ट में जो मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के स्टेटमेंट माज़ी से चलाए जो कि उसकी सपोर्ट में एक्चुअली नहीं थे। जो शहबाज गिल ने कहा वो बिल्कुल मुख्तलिफ था, जबकि इमरान खान साहब जो साबित करना चाह रहे थे और जितने सीनियर सियासतदानों के उन्होंने चलाए वो बिल्कुल मुख्तलिफ मौज़ूआत पे थे। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने बजाय ये कि उसको उससे वो डिस्टेंस से करते या उसकी वजाहत करते, उसको खुद से अलग करते, उस बयान से अलग करते, उसको डिसोन करते, उन्होंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की है। और इसका मतलब क्या ये लिया जाना चाहिए कि जो कुछ हुआ वो इमरान खान साहब की रजामंदी के साथ हुआ और फिर उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि उनको इस्टेब्लिशमेंट के साथ या फौज के साथ लड़ाने की कोशिश की जा रही है। तो जो स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं, उनकी जमात दे रही है, जिस तरह के बयानात सामने आए, जिस तरह की ये जो लिखी हुई स्टेटमेंट कही जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आप उसके अल्फाज पे गौर करें तो बिल्कुल ही एक ऐसी स्टेटमेंट है कि जो दहला देने वाली है। यानी
उसके अंदर बहुत सोचे समझे तरीके से जो फौज की क़यादत है उसके अहकामात से रूगर्दानी के हवाले से जो है वो बात की गई है। तो एक तो उन्होंने उनको खुद को डिटैच करना चाहिए था उससे, वो उन्होंने नहीं किया। दूसरी जानिब पीटीआई के अंदर जो लोग हैं वो बहुत से वो स्टेटमेंट के साथ खड़े नहीं हुए। तीसरी जानिब परवेज इलाही साहब का जो स्टेटमेंट है वो भी बहुत दिलचस्प है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि साजिश ये इनको खुद को अलग करना चाहिए था। तो क्या हम ये समझ लें कि उनकी अपनी जमात के जो वजीर आला मुंतखब शुदा हैं पंजाब के, वो भी उस बयान के साथ खड़े नजर नहीं आते। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई है और जाहिर है कि आगे, जैसे कि राना सनाउल्लाह फरमा रहे हैं कि आगे जाके इस पर इन्वेस्टिगेशन होंगी कि ये कहाँ से आए बात और किसने किस तरह से ये बात की गई, ये प्लानिंग का हिस्सा थी नहीं थी और इसके असरात कहाँ तक थे। तो फिर मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार आसमा शिराजी साहबा, और 24 न्यूज़ से गुफ्तगू कर रही थी। अफवाज के साथ लड़ाई इमरान खान ने खुद शुरू की है। शहदा की ट्रोलिंग तहरीक इंसाफ ने की। अहकामात बनी गाला से आ रहे थे, बस बहुत हो गया, अब जीरो टॉलरेंस है। मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, शहबाज गिल ने इमरान खान का दिया हुआ स्क्रिप्ट पढ़ा। इमरान खान के चेहरे पर आज खौफ और पसीना था। शोधा के खिलाफ आपकी पार्टी ने ट्रोलिंग की। शोधा की फैमिलीज के खिलाफ आपने अपनी पार्टी और अपने नौजवान ट्रोलर्स जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जो अरसलान बेटा है, जिसको जब ये फॉरेन फंडिंग की बात करें तो शोधा के ऊपर कैंपेन चलाकर डाइवर्ट करें अरसलान बेटा, ये अहकामात बनी गाला से आ रहे थे। और जब आपने देखा कि आपके ट्रोल्स पकड़े गए हैं, अफवाज पाकिस्तान के साथ आज लड़ाई आपने लड़ी हुई है। आपके तर्जुमान, आपके रिप्रेजेंटेटिव ने जो उस दिन बयान दिया 15 मिनट का, जो आपका लिखा हुआ और आपकी हदायत पर बयान दिया, तमाम सबूत जो हैं वो अवाम के सामने पेश किए जाएंगे। आपने उनके ओथ की खिलाफ वर्जी कराने पर उकसाया, ये आपका बयान था। घंटा घंटा बोलते हैं आप, झूठ बोलते हैं, लेकिन आप बस जो जीरो टॉलरेंस है अदारों के खिलाफ, जो भी इंसाइट करेगा उसकी आवाज और वो जो अमल होगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहबाज गिल वही कहता है जो इमरान खान का नजरिया है। इदारों और शहदा के खिलाफ बोलने वालों को पीटीआई से निकाला जाए। इमरान खान मोदी की खारजा पॉलिसी की तारीफें करता रहा। सईद गनी कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस का फैसला अधूरा है। जीआईटी बनाकर पीटीआई की 2013 से 2022 तक फंडिंग की भी तहकीकात कराई जाए। उसकी तह तक जाना चाहिए। इसकी कड़ियां इमरान से मिलती हैं। ये इमरान का बयानिया है जो शहबाज गिल और फवाद चौधरी जैसे लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये जरूरी है कि जो कुछ एक्शंस हुए हैं उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने पाक फौज के शहीदों के मुतालिक जो उन्होंने गलत प्रोपेगेंडे किए हैं, ये पूरी कैंपेन्स चलाई हैं और वो मनसूबाबंदी के तहत चली है। पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात का आदमी ये कहता है कि मोदी की खारजा पॉलिसी की कोई मिसाल नहीं है और वो बड़ी खुददार खारजा पॉलिसी है। मैं ये समझता हूँ कि जो फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला है वो अधूरा है। उस फंडिंग की भी तहकीकात होनी चाहिए। 2013 से लेकर 2022 तक इनको मिली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इतालवी सफ़ीर ने वफ्द के हमरा मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने इटली को पाकिस्तान का करीबी दोस्त और काबिल एतमाद शराकतदार करार दिया। उनका कहना था कि इलाकाई और आलमी मसाइल में पाकिस्तान और इटली के मौक़िफ़ में यकसानियत है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर तजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इतालवी सफ़ीर ने वफ़द के हमरा मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने इटली को पाकिस्तान का करीबी दोस्त और काबिल एतमाद शराकतदार करार दिया। उनका कहना था कि इलाकाई और आलमी मसाइल में पाकिस्तान और इटली के मौक़िफ़ में यकसानियत है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर तजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया। ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर असद अली पहलवान का गुजरावाला में शानदार इस्तकबाल किया गया।
असद अली ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 57 किलो रेसलिंग कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। असद अली के गुजरांवाला पहुंचने पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद इकबाल राना से। जी जाहिद बताएगा। बिल्कुल, कॉमनवेल्थ गेम में रेसलिंग के मुकाबलों में 125 किलो कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल करने वाले पहलवानों के शहर गुजरांवाला के ज़मान अनवर पहलवान जो हैं वो अपने शहर गुजरांवाला में पहुंच चुके हैं। तो पहलवानों के शहर गुजरांवाला में पहुंचने पर उनका वालिदैन की जानब से और शहरियों की जानब से भरपूर इस्तकबाल किया गया है। सिल्वर मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम में, तो अल्लाह ताला का शुक्र है जी। इस्तकबाल बहुत अच्छा किया वालिदैन ने। सिल्वर तो आ गया है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट गोल्ड की तैयारी है, ओलंपिक आ रही है, उसके लिए देखें ट्रैक कह तो रहे हैं काफ़ी बार के इंशाल्लाह इंटरनेशनल ट्रेनिंग होगी, उस मेडल का कलर भी बदल सकता है और इंशाल्लाह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि ज़मान अनवर पहलवान के ये जज्बात हैं जिनका कहना था कि सिल्वर मेडल जीतने पर उनके वालिदैन खुशी से नहाल हैं। तो अगली जो उनकी तैयारी है वो ओलंपिक गेम्स की है, जबकि पहलवान ज़मान अनवर का कहना है अगर हुकूमती सरपरस्ती मिलती है तो ये सिल्वर जो है वो गोल्ड में जल्द ही तब्दील हो जाएगा और ओलंपिक्स के लिए जो है वो क्वालिफाई करके एक और गोल्ड मेडल जो है वो पाकिस्तानी कौम के नाम करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में शरीक 2 पाकिस्तानी बॉक्सर्स बरतानिया में गायब हो गए हैं। बॉक्सर सलमान बलोच और बॉक्सर नजीरुल्लाह बर्मिंघम में गायब हुए। नजीरुल्लाह ने लाइट वेट और सलमान बलोच ने 63 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लिया। कौमी बॉक्सिंग टीम में 5 बॉक्सर और 4 ऑफिशियल शामिल थे। POA हुकाम ने लंदन पुलिस को मामले से आगाह कर दिया। बॉक्सर्स के सफरी दस्तावेजात हुकाम के पास हैं। कौमी बॉक्सिंग टीम दोनों बॉक्सर्स के बगैर वतन वापस रवाना हो चुकी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।